मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप दोस्तों को सैर करवाऊंगा काज़िकिस्तान की, और सैर के साथ साथ मैं आप लोगों को काज़िकिस्तान की तारीख और दिलचस्प व अजीब बातों से भी आगाह करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को जानी टीवी में खुश आमदीद। नए आने वाले तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। दोस्तों, काज़िकिस्तान अपने रकबे के एतबार से दुनिया में 9वें नंबर पर शुमार होता है। काज़िकिस्तान का कुल रकबा 27,24,900 मरबा किलोमीटर है। काज़िकिस्तान एक ज़माने तक दुनिया की एक ताकतवर मुमलकत सोवियत यूनियन का हिस्सा भी रह चुका है। काज़िकिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 3.5 गुना बड़ा है, मगर आबादी के लिहाज से ये दुनिया के कम गुंजान आबादी वाले मुमालिक में शुमार होता है। 1,80,00,000 अफराद की आबादी के साथ काज़िकिस्तान दुनिया भर में 64वें नंबर पर शुमार होता है। काज़िकिस्तान वस्ती एशिया का एक मुल्क है जिसका कुल रकबा मगरबी यूरोप के कुल रकबे से भी ज्यादा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा खुश्की से महसूर मुल्क भी है। काज़िकिस्तान के महल्ले वकू की बात करें तो इसके मशरिक में चीन, शुमाल और मगरिब में रूस, जनूब मशरिक में किर्गिस्तान, जनूब में उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान और जनूब मगरिब में बुहेरा कुज़विन वाक़या है, जबकि मशरकी साइड में एक छोटी सी सरहद समुंदर के जरिए मंगोलिया से भी लगती है। काज़िकिस्तान की आबादी में 70.2% मुसलमान, 26.3% मसीही लोग, 0.1% दीगर मज़ाहब के मानने वाले, जबकि बाकी 3.4% आबादी ऐसे लोगों की है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। यूं तो काज़िकिस्तान की तारीख भी बहुत पुरानी है, लेकिन अगर हम जदीद जिंदगी के अदवार की बात करें तो यहाँ पर 11वीं सदी ईस्वी में कोमान लोगों ने अपने खैमे लगाए। कोमान लिसानी तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखते थे। उनको मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सब जुबानों में नाम का मतलब एक ही है, यानी सुनहरे बालों वाली कौम। कोमान के बाद यहाँ पर कपचाक लोगों ने बस्तियां बसाना शुरू की। जब इन लोगों ने महसूस किया कि हमारा भी कोई हुक्मरान होना चाहिए और बाद में आने वाले कबीले हम पर गालिब ना आ जाएं, इस डर से कपचाक और कोमान लोगों ने इत्तेफाक से एक रियासत कायम की, जिसे कपचाक कोमान वफाक कहा जाता है। ये 11वीं सदी से 12वीं सदी तक कायम रहने वाली रियासत थी। चंगेज खान के जानशीनों ने यानी सल्तनत मंगोल ने अपनी सरहदें फैलाते हुए कपचाक कोमान वफाक का नाम खत्म करते हुए इसे सल्तनत मंगोलिया का हिस्सा बना दिया और आने वाले 300 सालों तक इस खित्ते पर हुकूमत की। 1456 से 1847 तक कायम होने वाली एक सल्तनत जिसे खानियत काज़क कहा जाता है, इस खित्ते पर कायम हुई। आपकी मजीद इतला के लिए बताता चलूं कि मंगोलिया सल्तनत अपने आगाज में एक गैर मुस्लिम रियासत थी, मगर ये अपने अरूज के दिनों से पहले ही मुस्लिम हो चुकी थी। यानी मंगोल सल्तनत का जब अंजाम हुआ था तो तकरीबन इस्लाम ही इस सल्तनत में फैल चुका था। खानियत काज़क के इस अजीम दौर को भी इस्लामी दौर कहा जाता है, यानी ये सल्तनत भी एक इस्लामी सल्तनत थी, मगर इस सल्तनत के अंजाम के बाद कुछ दहाइयां कोई नई हुकूमत कायम न हो सकी और फिर 1867 को रशियन तुर्कमानिस्तान का क़याम अमल में आया, जिसका हिस्सा ये खित्ता भी बना। इस इत्तेहादी हुकूमत का भी 1918 में खात्मा हो गया, जब दुनिया जंगे अजीम अव्वल के मरहले से गुजर रही थी। 1918 से काज़िकिस्तान के इन इलाकों पर, जहां पर अब काज़िकिस्तान मौजूद है, एक आज़ाद आलाश खुद मुख्तार रियासत बनाई गई, जो एक काज़क रियासत थी। 1925 में इस रियासत का भी खात्मा हुआ और एक नई रियासत कायम हुई, जो सोवियत यूनियन के इश्तराक से वजूद में आई थी, और इस रियासत का नाम काज़िक खुद मुख्तार सोवियत इश्तराकी जमहूरिया रखा गया था, जो 1936 तक कायम रही और फिर इस रियासत की खुद मुख्तारी को ख़त्म करते हुए नया नाम काज़िक सोवियत इश्तराकी जमहूरिया रखा गया था।
ये रियासत 1936 से 1991 तक कायम रही। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद काजाकिस्तान सबसे आखिर में आजादी पाने वाला मुल्क था। 16 दिसंबर 1991 को काजाकिस्तान ने रूस, जिसका पुराना नाम सोवियत यूनियन था, से आजादी का ऐलान कर दिया और कुछ ही दिनों बाद 25 दिसंबर 1991 को मुकम्मल आजादी हासिल करते हुए इस नए मुल्क की बुनियाद रखी। सोवियत यूनियन के इत्तेहाद में नूर सुल्तान नजरबायेव काजाकिस्तान के रहनुमा थे और आज भी ये काजाकिस्तान के सदर के ओहदे पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। काजाकिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो आस्ताना काजाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 1998 में दारुल हुकूमत बनाया गया था, जब इसका नाम आकमूला था। आस्ताना से पहले आलमाते मुल्क की दारुल हुकूमत था। आलमाते मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर है। इस शहर की आबादी 35 लाख अफराद के करीब है। इस शहर को काजाकिस्तान का इक्तसादी दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। आलमे शहर में बहुत ज्यादा पार्क मौजूद हैं, इसीलिए इसे पार्कों का शहर भी कहा जाता है। काजाकिस्तान में मुसलमानों की ज्यादा तादाद सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखती है। मुल्क की आबादी का 66.48% हिस्सा काजिक लोगों, 20% रूसी, जबकि बाकी दीगर कबीलों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से है। काजाकिस्तान का कॉलिंग कोड +7 है। काज़की और रूसी काजाकिस्तान की सरकारी जुबानें हैं, जबकि दीगर बोली जाने वाली जुबानें अमन, अज़बेक, तातार, करगैज, यूक्राइनी और दीगर जुबानें शामिल हैं। काज़की जुबान खुद भी एक तुर्किश जुबान से निकली हुई जुबान है, जिसमें कुछ अरबी के हरूफ भी शामिल हो गए हैं और कुछ रूसी भी, जो कुछ तुर्किश बोलने वालों को समझ आती है। अंग्रेजी जदीद और दूसरी जुबान के तौर पर भी बोली जाती है। पहले लोग खाना बदोशों की सी जिंदगी बसर करते थे और तालीम की तरफ कोई खास तवज्जो न दी जाती थी, मगर सोवियत यूनियन के दौर में और आज़ादी के बाद तालीम पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी, जिसके बाद शरअ तालीम बढ़ती 99.5% तक पहुंच चुकी है। 11वीं सदी ईस्वी में काजाकिस्तान की इस सरजमीन पर ज्यादा आबादी का दाखिला शुरू हुआ था, जबकि इस्लाम काजाकिस्तान में 8वीं सदी ईस्वी में अरब से आने वाले लोगों के जरिए पहुंच गया था। फुटबॉल काजाकिस्तान में काफी शौक से खेला जाने वाला खेल है। फुटबॉल के अलावा आइस हॉकी, बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, पोलो, स्पीड स्केटिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और बॉक्सिंग दीगर और शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। काजाकिस्तान में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं, जो अब सियाहों की तवज्जो हासिल कर रही हैं। काजाकिस्तान का डोमेन नेम .kz है। काजाकिस्तान की करेंसी को काजाकिस्तानी तिंगे कहा जाता है, जो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 3 आ जाएंगे, यानी ये करेंसी पाकिस्तानी रुपए से कमतर समझी जाती है। काजाकिस्तान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है। काजाकिस्तान में पहले सियाहत की तरफ कोई खास तवज्जो न दी जाती थी, बल्कि तेल, ज़राअत और दीगर कुदरती वसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, मगर पिछले कुछ सालों से अवाम के बढ़ते हुए रुझान से काजाकिस्तान की सरजमीन भी गैर मुल्कियों से भरने लगी है। काजाकिस्तान हुकूमत ने 48 ममालिक को वीजा फ्री करते हुए इस बात का इजहार किया है कि हम गैर मुल्कियों को अपने मुल्क में खुश आमदीद कहते हैं। तकरीबन 3,20,000 अफराद ने 2016 में काजाकिस्तान का सफर किया था और अंदाजा लगाया जाता है कि यह तादाद अब मजीद बढ़ रही है। कदीम कज़ाकों के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले घुड़सवारी इन्हीं लोगों ने शुरू की थी, जो खाना बदोश थे और एक जगह से दूसरी जगह घोड़ों के जरिए मुंतकिल होते थे। कज़ाक लोगों के बारे में मशहूर है कि ये मर्द गैर मर्दों को तो बड़े प्यार और दोनों हाथों से सलाम करते हैं, लेकिन ये गैर औरतों से एक हाथ से भी सलाम करना अच्छा नहीं समझते। 1989 में काजाकिस्तान के क़याम से पहले मुल्क भर में ज़राअत की अशिया की
यानी खाने पीने की अशिया की कमी वाक़ई हो गई थी, जिसके बाद बेशुमार बतखों को खुराक की कमी पूरी करने के लिए ज़िबा किया जाता रहा था। काज़ाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनबंद मुल्क है, मगर फिर भी काज़ाकिस्तान की अपनी नेवी है जो किसी भी वक्त में काम आ सकती है। अगर कभी जंग का सामना हुआ तो इस नेवी से भी मदद ली जा सकती है। बलकश की झील काज़ाकिस्तान की सबसे साफ शफाफ और सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा भी बेशुमार झीलें हैं, मगर यह झील आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। काज़ाकिस्तान लंबाई में इतना लंबा है जितना लंदन से इस्तांबुल दूर है। काज़ाकिस्तान में तेल के 19 किलोमीटर रकबे पर ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जो इसे बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े ऑयल एक्सपोर्टर मुमालिक की सफ में ला खड़ा करेंगे। साइंसदानों का ख्याल है कि सेब का सबसे पहला दरख्त भी काज़ाकिस्तान के शहर आलमाते में लगाया गया था। इस शहर में बेशुमार सेबों के बागात हैं। इस आलमाते लफ्ज का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब भी सेबों वाली जगह है। अमरीकी औरतों की तरह काज़ाकिस्तान की औरतों को भी 26 अगस्त 1920 में वोट डालने के हकूक मिल गए थे। बाज की मदद से शिकार करना एक खेल के तौर पर आज भी काज़ाकिस्तान में अमीर और शौक रखने वाले लोगों के दरमियान मकबूल है, जो सिखाए गए बाज की मदद से खरगोश, लोमड़ी और दीगर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। बर्फानी चीता काज़ाकिस्तान के बर्फानी पहाड़ी इलाकों में आज भी बकसरत पाया जाता है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सबसे पहले अमेरिका ने काज़ाकिस्तान को एक आज़ाद मुमलकत के तौर पर कबूल किया था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने आज़ादी के अगले साल 2 मार्च 1992 को काज़ाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया था। सुनहरी बाज काज़ाकिस्तान की एक अलामत को ज़ाहिर करता है। ये बाज काज़ाकिस्तान के अलावा कनाडा और अमेरिका में भी पाया जाता है। ये बाज की अलामत काज़ाकिस्तानियों के ताकत और जज्बे को ज़ाहिर करती है। काज़ाकिस्तान के परचम पर सूरज की बनाई गई 32 किरणें मुल्क की तरक्की और खुशहाली को ज़ाहिर करती हैं। दोस्तों, ये थी काज़ाकिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफसीली वीडियो, मगर इस वीडियो का भी एक हिस्सा अभी बाकी है, जिसमें काज़ाकिस्तान के तफरीही मुकामात, वीज़े के हसूल और अगर कोई बात मैं गलती से बताना भूल गया हूँ तो वो सब इस वीडियो में बताया जाएगा। आज की यह वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।